अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब ठीक है? अच्छा, आज बेटे हमारे पास है एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1। वो कहते हैं कि प्रूव दैट, आपने प्रूव करने हैं क्वेश्चंस को। प्रूव दैट साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अच्छा, आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है साइन अल्फा प्लस बीटा। उसका क्या फार्मूला होता है? साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है साइन अल्फा मीन साइन 180 डिग्री कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। बीटा किसके इक्वल आ जाएगा? थीटा। ठीक है, तो साइन 180 आपके पास किसके इक्वल होता है बेटे? साइन 180 आपके पास इक्वल होता है 0 के। किसके इक्वल होता है? 0 के। और ये cos थीटा एज इट इज आ जाएगा प्लस cos 180 किसके इक्वल होता है बेटे? -1 के इक्वल। और साइन थीटा आपके पास क्या आ जाएगा? एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको cos 180 का नहीं पता तो आपने चेक कर लेना बेशक कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर आपके पास मौजूद होना चाहिए, कैलकुलेटर होना चाहिए, नहीं तो आपको पता होना चाहिए कि जो 180 होता है वो किसके इक्वल होता है। ये आप देखें, cos 180 -1। ठीक है, ये -1 इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई कर तो 0 आ जाता है, -1 साइन के साथ मल्टीप्लाई करो तो माइनस साइन थीटा आ जाता है। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। इसी का पार्ट 2 देखें ज़रा। वो आपके पास है cos 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ठीक है, आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है cos अल्फा प्लस cos बीटा किसके, cos अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? वो होता है बेटा आपके पास cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। बीटा क्या है? थीटा के इक्वल। तो cos 180 डिग्री आपके पास किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल। और cos थीटा एज इट इज आ जाएगा माइनस साइन 180 0 के इक्वल होता है, और साइन थीटा एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया 0, इसके साथ 0 मल्टीप्लाई आएगा 0 हो जाएगा, माइनस cos थीटा आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर। और यही तो राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 इसका है बेटा आपके पास tan 270 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। अब बेटा आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है tan अल्फा माइनस बीटा, वो इक्वल होता है बेटे tan अल्फा होता है इक्वल बेटे आपके पास tan अल्फा tan अल्फा 270 है ना, उसके बाद माइनस tan बीटा, बीटा मीन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा, अल्फा मीन 270 डिग्री, और tan बीटा मीन tan थीटा। अब tan 270 आपके पास किस चीज़ की इक्वल होता है बेटे? अब यहाँ से चेक कर लें कैलकुलेटर से। ये देखें tan 270 डिग्री वो इक्वल होता है बेटे, अच्छा 270 डिग्री tan का आपके पास नहीं आ रहा तो साइन 270 और cos 270 कर लो, साइन 270 और cos 270। अच्छा, ये इस तरह फिर थोड़ा लेंथी हो जाएगा, दूसरा प्रोसीजर में दूसरा फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा लेंथी हो रहा है। साइन 270 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय cos 270 डिवाइडेड बाय माइनस थीटा। ठीक है, साइन और cos में कन्वर्ट कर दिया है। अब तो आसान हो जाएगा ना, इस पे साइन अल्फा माइनस बीटा, इस पे cos अल्फा माइनस बीटा। तो साइन अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा, ये होता है। इस तरह cos अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है? cos अल्फा cos बीटा प्लस माइनस में प्लस में कन्वर्ट हो जाता है साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, अब आपको पता है कि
यहाँ पे देखो कैलकुलेटर से चेक करते हैं, साइन 270 किसके इक्वल होता है, साइन 270 इक्वल होता है -1 के, किसके इक्वल होता है बेटे, -1 इंटू कास थीटा, और माइनस कास 270 इक्वल होता है 0 के। तो मैं चेक करवा देता हूँ, कास 270 इक्वल टू 0, ठीक है 0, तो ये साथ में आ जाएगा साइन थीटा, एज इट इज नीचे आ जाएंगे, कास 270 0 के इक्वल होता है, अभी हमने चेक किया है, साथ में कास थीटा आ जाएगा, प्लस साइन थीटा किसके इक्वल होता है बेटे, साइन 270 -1 के इक्वल, साथ में साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है ये माइनस कास थीटा आ जाएगा, अगली वैल्यू 0 के साथ मल्टीप्लाई कर फुल 0 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय ये 0 हो जाएगी, यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, कॉस ओवर साइन किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा के इक्वल, तो यही तुमने प्रूव करना था, कॉट थीटा, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसका। नेक्स्ट फिर देखें आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, cos थीटा -180 डिग्री इज इक्वल टू माइनस कास थीटा। अब ये देखें cos अल्फा माइनस बीटा वाले फार्मूला, वो क्या होता है, cos अल्फा cos बीटा माइनस प्लस -1 और प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। अब cos थीटा एज इट इज आ जाएगा, cos 180 आपके पास होता है -1 के इक्वल, प्लस साइन थीटा एज इट इज आ जाएगा, cos साइन 180 इक्वल है तो 0 के इक्वल, तो ये तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, माइनस cos थीटा। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें, क्वेश्चन नंबर 5 में cos 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये प्रूव करना है। अब cos अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगा देना है, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है, अल्फा ये है और बीटा ये है, ठीक है। तो cos 270 0 के इक्वल होता है, कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा, ये देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपके पास माइनस साइन 270 -1 के इक्वल होता है साइन थीटा, एज इट इज आ जाएगा, -1 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस में माइनस मल्टीप्लाई होगा, प्लस साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा इसके इक्वल है, ठीक है। इसी तरह साइन थीटा प्लस 270, इसका मतलब क्या है, इज इक्वल टू माइनस कास थीटा, ये इसका क्या मतलब है, साइन अल्फा प्लस बीटा, तो साइन अल्फा कास बीटा वाला फार्मूला प्लस साइन बीटा कास अल्फा, ठीक है, ये फार्मूला है। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा एज इट इज cos 270 0 के इक्वल होता है, आपको पता है, प्लस साइन 270 -1 के इक्वल होता है, तो cos -1 के साथ मल्टीप्लाई माइनस का आ जाएगा, ये आपको क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास tan 180 प्लस थीटा, तो आपके पास एक फार्मूला होता है tan अल्फा प्लस बीटा, वो फार्मूला होता है बेटा आपके पास tan अल्फा प्लस tan बीटा, बीटा ये है ना, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा मल्टीप्लाई बाय tan बीटा, ठीक है। तो tan 180 आपके पास किस चीज़ की इक्वल होता है बेटे, 0 के इक्वल होता है, tan 180 आप चेक कर लीजिए बेशक, ये देखिए ना tan 180, मैं आपको दिखाता हूँ, tan 180 0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो मैं 0 पुट कर दूंगा, प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 180 0 के इक्वल, तो ये tan थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई किया भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ऊपर tan बचेगा नीचे 1 बचेगा, तो tan थीटा डिवाइडेड बाय 1, तो ये क्या आ जाएगा, tan थीटा के इक्वल, तो यही आपका आंसर है। अगर इस तरह आपको मुश्किल लगता है तो आप इसको इस तरह करें कि साइन tan को ना, ये tan को आप इस तरह कर लें कि tan को साइन थीटा साइन और cos में कन्वर्ट कर दें, अंदर क्या आ जाएगा 180 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय 180 प्लस थीटा, क्या किया, इस tan को मैंने कन्वर्ट कर दिया साइन और cos में, अब इस पर साइन अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगाएंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। या ये फार्मूला लगा लें या ये लगा लें, ये फार्मूला आप अब यूज़ करना सीखें, क्योंकि आगे आपका इस्तेमाल होना है बहुत ज़्यादा, ठीक है, सारी चैप्टर्स में, तो ये भी फार्मूला बहुत आसान है, ये भी आपने यूज़ करना है। देखिए बेटा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 15 की आपने वैल्यू फाइंड करनी है, इसका पार्ट 2 है cos 15, इसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले साइन 15 की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसके फार्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो साइन को अगर मैं 60 माइनस 45 करूँ, तो 60 में से 45 माइनस करूँ तो 15 नहीं बचता, 15 बचता है ना,
मैंने ये इसलिए किया ताकि मैं इस पर फार्मूला लगा सकूँ साइन अल्फ़ा माइनस बीटा वाला। तो फार्मूला क्या होता है, साइन अल्फ़ा काज बीटा माइनस काज अल्फ़ा साइन बीटा। बीटा किसके इक्वल है, सॉरी काज अल्फ़ा, अल्फ़ा तो 60 के इक्वल था ना, साइन 45 मीन बीटा। तो साइन 60 आप देखें ना टेबल पर, वो किसके इक्वल होता है, √3/2 के इक्वल। इसी तरह काज 45 किसके इक्वल होता है, 1/√2 के इक्वल। माइनस काज 60 आपके पास किस चीज़ के इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल। ये किसके इक्वल होता है, 1/√2 के इक्वल। इसको सिंप्लीफाई कर लो, √3 डिवाइडेड बाई 2/√2 आ जाएगा, माइनस 1/2/√2। एलसीएम ले लो यहाँ से, 2/√2 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। पर क्या बचेगा, √3 - 1, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा यही, ठीक है। अब इसी तरह जैसे ये साइन की मैंने वैल्यू फाइंड किया ना, इसी तरह मैं क्या लिख देता हूँ, cos 60 - 45 डिग्री। इसका फार्मूला मैंने अप्लाई करनी है, वैल्यूज आपने खुद सॉल्व करनी है, ठीक है। वो क्या आ जाएगा, cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ओके, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यूज लगाओ, cos 60 किसके इक्वल होता है, cos 60 होता है बेटे 1/2 के इक्वल। वो cos 45 होता है 1/√2 के इक्वल, प्लस साइन 60 आपके पास होता है 3/2 के इक्वल, 3/2 के इक्वल। और साइन 45 आपके पास इक्वल होता है बेटे 1/√2 के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, 2/√2 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 + √3। तो यही आपका आंसर है, 1 + √3 और 2/√2। अब इसी तरह tan की भी वैल्यू फाइंड करते हैं। अब देखो ना tan 15 वो कहता है, देखो tan 15 तो मैं इसको क्या करता हूँ, इस तरह लिख दूँ, साइन 15 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 15 डिग्री, ठीक है, यही है ना। तो मैं अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या करूँगा, साइन 60 - 45 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 60 - 45 डिग्री। ये देखो साइन 60 - 45 डिग्री का आपने आंसर ये निकालोगे और cos का ये निकालोगे। ऊपर लिख दो, साइन की जगह आ जाएगा आपके पास, साइन की जगह ये आ जाएगा √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2/√2 डिवाइडेड बाई cos आपके पास आ जाएगा 1/√3 2/√2। अब क्या करो कि ये नीचे डिवाइड हो रही है ना, ये इससे कैंसिल हो जाएगी, ऊपर क्या आ जाएगा, √3 - 1 डिवाइडेड बाई 1 + √3। तो ये आपको क्या आ जाएगा, tan 15। अगर ये इस तरह नहीं करना चाहते तो फिर ये एक तरीका है सॉल्व करने का। दूसरा ये तरीका है कि आप इसको यहाँ से साइन और काज में कन्वर्ट ना करें। वैसे तो ये तरीका ठीक है जो मैंने अभी करवाया, साइन और काज वाला। इसको tan 60 - 45 डिग्री कर दें। अब इस पर tan अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला, tan 60 tan 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 + tan 60 tan 45 डिग्री 45 डिग्री। अब यहाँ पे वैल्यूज लगाओगे तो यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर वैल्यूज लगाओगे ना तो आंसर यही आ जाना है जो मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया, पीछे जो आंसर आया था, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आसान था। अब नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, साइन 105 और cos 105 और tan 105 है, एक बताऊंगा, बाकी आपने खुद करना है, ठीक है। देखो नेक्स्ट आपके पास है साइन 105। तो साइन 105 को मैं सेपरेट करूंगा, जब 105 को मैं 60 + 45 लिख सकता हूँ,
60 प्लस 45 105 ही होता है ना, ठीक है। तो अब ये देखो दोनों टेबल में वैल्यू होती हैं, तो अब साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला अप्लाई कर दो, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फ़ा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो साइन 60 जो होता है वो आपके पास किस चीज़ के इक्वल होता है, √3/2 के इक्वल, और cos 40 होता है 1/√2 के इक्वल, प्लस साइन 45 होता है 1/√2 के इक्वल, और cos 60 आपके पास होता है बेटा cos 60 1/2 के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ से आपने वैल्यू सॉल्व कर लेनी है, जब आपके पास आंसर क्या आएगा, √3 2/2 प्लस 1/2 2 2/2 का एलसीएम आ जाएगा, इसी तरह √3 प्लस 1 आ जाएगा। इसी तरह cos 105 है तो आप क्या लिखेंगे, cos 105 को 60 प्लस 45 डिग्री, ये लिख सकते हो। तो cos अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या फार्मूला होता है, cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। तो cos 60 किसके इक्वल होता है बेटा, 1/2 के इक्वल होता है, cos 45 1/√2 के इक्वल होता है, माइनस साइन 60 किसके इक्वल होता है, √3/2 के, और साइन 45 किसके इक्वल होता है, 1/√2 के इक्वल। इस तरह 2/2 एलसीएम आ जाएगा इन दोनों को भी नीचे, ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस √3, तो यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। इसी तरह tan 105 है, अगर 6 है क्वेश्चन, तो tan 105 है अगर आपके पास 05 डिग्री, तो उसको क्या लिखो, साइन 105 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 105 डिग्री। अब सारे ये प्रोसीजर करके साइन का भी आंसर निकाल के cos का भी निकाल के, अब देखो साइन 105 किसके इक्वल आया था, ये √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2/2 डिवाइडेड बाय क्या आया था, cos क्या आया था 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2/2, तो 2/2 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 3√3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस √3, तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। ये था आपको क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 है आपके पास, पार्ट 1, तो आपको कहता है साइन 45 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1/√2 साइन अल्फा cos बीटा। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा है साइन अल्फा प्लस बीटा, वो किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा cos बीटा, बीटा किसके इक्वल होता है, अल्फा के, यहाँ पे प्लस cos अल्फा साइन बीटा, ठीक है। तो का साइन 145 के इक्वल होता है 1/√2 के, cos अल्फा एज इट इज आ जाएगा, प्लस cos 45 किसके इक्वल होता है 1/√2 के, साइन अल्फा एज इट इज आ जाएगा। यहाँ में इन दोनों से 1/√2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर आ जाएगा cos अल्फा प्लस साइन अल्फा, ठीक है। अब इसको अरेंज कर दो, तो यह आ जाएगा साइन अल्फा प्लस cos अल्फा, तो यही तो हमने प्रूव करना था। इसी का पार्ट 2 देखें, आपके पास है cos 45 प्लस अल्फा, वही 1/√2 cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये प्रूव करना है हमने। वही cos अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगा देते हैं, cos अल्फा cos बीटा मीन cos अल्फा ही आएगा, माइनस साइन 45 साइन अल्फा। cos अल्फा होता है बेटा 45 होता है 1/√2 के, तो cos अल्फा एज इट इज आ जाएगा, माइनस साइन होता है आपके पास 45 1/√2 के, साइन अल्फा एज इट इज आ जाएगा। यहाँ से 1/√2 कॉमन आ रहा है, बाहर ले लो कॉमन, ठीक है। तो अंदर आ जाएगा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, देखिए बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है, tan 45 प्लस a tan 45 माइनस a इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा है tan अल्फा प्लस बीटा, वो किसके इक्वल होता है बेटा, tan अल्फा
प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा मीन ए। अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा है ये बीटा है, ठीक है। इसी तरह डॉट अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला क्या होता है बेटा, टेन अल्फ़ा माइनस बीटा, वो आपके पास इक्वल होता है टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन 45 डिग्री टेन ए, ठीक है। अब यहाँ से देखें कि ये वैल्यूज़ आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं, ये आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं, ये वैल्यूज़ आपस नहीं कैंसिल आउट नहीं होती है, सॉरी। ये देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फार्मूला बनता है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, किसका स्क्वायर होता है, ये टेन 45 इसका होल स्क्वायर माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला, डिवाइडेड बाय ये आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस टेन 45 डिग्री टेन ए इसका स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा टेन 45 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, 1 का स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ऑफ ए डिवाइडेड बाय आपके पास 1 का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा माइनस टेन 45 होता है 1 के इक्वल, यहाँ से भी क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर ऑफ ए। अब ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। बहुत ही आसान था, फार्मूला याद हो तो आप मिनट में 1 मिनट में कर सकते हो इस क्वेश्चन को। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी इस क्वेश्चन की। अगर नहीं इस तरह समझ आई ना, तो आप इधर 45 की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ भी पुट कर दो, यहाँ भी पुट कर दो, सारी वैल्यू जो होंगी आ जाएंगी जब, तो कैंसिल आउट आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 वो करते हैं, ठीक है। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 इसका है, वो कहता है टेन पाई बाई 4 माइनस पाई माइनस थीटा प्लस टेन 3 पाई बाई 4 प्लस थीटा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि पाई बाई 4 जो होता है वो किसके इक्वल होता है 45 के, क्यों कि 180 डिवाइडेड बाई 4 करो तो क्या आंसर आता है 45 ही आता है ना, ठीक है। तो और 3 पाई बाई 4 बेटे किस चीज़ की इक्वल आता है, ये इक्वल आता है 135 के। तो हम क्या करते हैं, पाई ये फार्मूला अप्लाई करते हैं टेन अल्फ़ा माइनस बीटा वाला, तो फार्मूला क्या होता है टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा मीन थीटा हो जाएगा, ये अल्फ़ा है ये बीटा है, ठीक है। उसके बाद 1 प्लस टेन अल्फ़ा टेन बीटा, सेंटर में प्लस है तो टेन, ये अल्फ़ा प्लस बीटा वाले फार्मूले में टेन 3 पाई बाई 4 प्लस टेन थीटा आ जाएगा, टेन अल्फ़ा प्लस बीटा, और 1 माइनस टेन 3 पाई बाई 4 टेन थीटा, ठीक है, यही आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपका जो होगा स्टेप वो हो जाएगा आपके पास बेटा टेन पाई बाई 4 किसके इक्वल होता है बेटे 1 के इक्वल होता है, 45 टेन 45 1 के इक्वल होता है ना, आपने चेक कर लेना है, टेन 45 1 के इक्वल होता है, पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया यार, टेन 45 1 के इक्वल, ठीक है। 1 माइनस टेन थीटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये तो 1 के इक्वल आ जाएगा, ये पूरी वैल्यू तो टेन थीटा आ जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ से आपके पास 3 पाई बाई 4 किसके इक्वल होता है बेटे -1 के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल, देखो ना टेन 135 सॉरी टेन 135 ये किसके इक्वल होता है बेटे -1 के इक्वल, ये 35 कैसे आया है 3 मल्टीप्लाई बाई 180 करो डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आ जाएगा 4 पाई 180 के इक्वल होता है ना 3, ये देखो ये 2 पाई, ये पाई बाई 2 और ये पाई, यहाँ पे एंगल क्या होता है 180 डिग्री होता है ना, तो पाई होता है 180 डिग्री के ऊपर, तो 3 पाई बाई 4 जो होता है वो किसके ऊपर होता है बेटे 135 डिग्री की, तो ये इसकी जगह -1 आ जाएगा प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस इसकी जगह -1 आ जाएगा, अभी हमने सॉल्व किया दोनों पर, प्लस टेन थीटा,
ये 1 माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन थीटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस प्लस टेन थीटा पहले लिख दूंगा क्योंकि पॉजिटिव का है ना, माइनस वन बाद में लिख दूंगा। इसी तरह ये 1 माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा टेन थीटा। अब इनका एलसीएम ले लूँगा नीचे, एलसीएम सेम है 1 प्लस टेन थीटा, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस टेन थीटा प्लस टेन थीटा माइनस वन, ठीक है। तो ये 1 इस 1 से कैंसिल, टेन से कैंसिल, ऊपर आ गया 0, 0 के नीचे कोई भी चीज़ डिवाइड हो रही है तो आंसर क्या आ जाता है, 0 के इक्वल आ जाता है। तो यही तो हमने प्रूव करना था, 0 के इक्वल, हमारा 0 के इक्वल आ चुका है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखें। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस पाई ओवर 6 कॉस थीटा प्लस पाई बाई 3, ठीक है। तो साइन का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा वाला, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फा, ये आ जाएगा। प्लस अब यहाँ पे इसका फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, कॉस का, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। तो साइन अल्फा एज इट, साइन थीटा एज इट इज, कॉस पाई बाई 3 किसकी इक्वल होता है, 30, कॉस 30 की इक्वल होता है ना। तो कॉस 30 में चेक कर लेता हूँ किसकी इक्वल होता है, √3/2 के, किसकी इक्वल, √3/2 की इक्वल, प्लस साइन साइन 30 भी चेक कर लो, ठीक है। आपको याद नहीं है ना अगर वैल्यूज तो चेक कर लिया करो। ये होता है 1/2 की इक्वल, ठीक है, 1/2 की इक्वल। ये आप लोगों के लिए चेक कर रहा हूँ, क्या आप लोगों को याद भी हो जाए साथ साथ। इस तरह प्लस काज काज थीटा एज इट इज आ जाएगा। काज पाई बाई 3 किसकी इक्वल होता है बेटे, 180/3 करो ना आंसर, 60 डिग्री की इक्वल होता है ना, ठीक है। तो 60 डिग्री के इक्वल होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो cos 60 होता है वो किसके इक्वल होता है, ये देख ले, cos 60 जो होता है बेटे वो 1/2 की इक्वल होता है, किसके इक्वल, 1/2 की इक्वल, माइनस साइन थीटा एज इट इज आ जाएगा। और साइन पाई बाई 3 वही साइन 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, ये होता है बेटे √3/2 की इक्वल, ठीक है, √3/2 के इक्वल, ठीक है। अगर ये ब्रैकेट्स में हटा दूंगा, अब अगर ये मैं ब्रैकेट्स हटा दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये प्लस की है, ये माइनस की है, कैंसिल हो जाएंगे। ये आपके पास 1/2 cos थीटा, cos थीटा पर मल्टीप्लाई कर दो, cos थीटा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। प्लस इधर भी ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, cos थीटा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। 2 एलसीएम ले लो, ऊपर आ जाएगा cos थीटा प्लस cos थीटा, तो ये आ जाएगा 2 cos थीटा डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा, cos थीटा। तो यही तो हमने प्रूफ करना था, cos थीटा की इक्वल। तो ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखें जल्दी जल्दी। देखिए बेटा आपके पास क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस cos थीटा डॉट tan थीटा बाई 2, cos थीटा प्लस साइन थीटा tan थीटा बाई 2, ठीक है। हम इस साइड को लेते हैं और ये साइड प्रूव करने की कोशिश करते हैं। साइन थीटा एज इट इज आ जाएगा, साइन थीटा माइनस cos थीटा, tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई cos थीटा बाई 2, ठीक है। देखो tan किसकी इक्वल होता है, साइन ओवर cos की इक्वल होता है ना। इसी तरह cos थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज आ जाएंगे। tan को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई cos थीटा बाई 2, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम, क्या ले लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम ऊपर क्या आ जाएगा, cos थीटा बाई 2, इसका एलसीएम आ जाएगा, cos थीटा बाई 2 साइन के साथ मल्टीप्लाई का तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा cos थीटा बाई 2। इस तरह माइनस ये cos थीटा और साइन थीटा बाई 2 है, cos थीटा
साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय ये डिवाइडेड वाली लाइन। इधर नीचे भी एलसीएम ले लेता हूँ मैं, नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा, cos थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। तो cos थीटा बाय 2 cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर तो क्या आ जाएगा, cos थीटा बाय 2। ठीक है, साथ में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, साइन थीटा और साइन थीटा बाय 2। ठीक है, अब ये cos थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, साइन, अच्छा ये देखें, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये किसका फार्मूला होता है बेटे, ये फार्मूला नहीं तो साइन अल्फा माइनस बीटा, ये फार्मूला नहीं है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, इसी का फार्मूला होता है ना। डिवाइडेड बाय नीचे देखिए कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये किसका फार्मूला होता है, ये कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला नहीं होता, ये होता है ना। आपने ये फार्मूलाज पढ़े होंगे, साइन अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा माइनस बीटा है का तो माइनस का लगाते हैं, अल्फा माइनस बीटा वो इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये तो लिखा हुआ है ये फार्मूला, इस तरह आपने कॉस अल्फा का भी पढ़ा हुआ है, कॉस अल्फा माइनस बीटा और किसके इक्वल होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये फार्मूले दोनों जो है मैंने इनक्लोज कर दिए, तो मेरे पास यहाँ से टेन और कास, साइन और कास किसकी इक्वल होता है, टेन की इक्वल होता है ना। तो ये आ जाएगा टेन थीटा माइनस थीटा बाय 2, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब थीटा में से थीटा बाय 2 माइनस करना है, मैंने क्या करूँगा, यहाँ से एलसीएम ले लूँगा, क्या ले लूँगा, एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 2 इसके साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा 2 थीटा माइनस थीटा, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, टेन 2 थीटा में से थीटा माइनस करोगे तो 1 थीटा बच जाएगा, थीटा बाय 2, ये आपका आंसर है और यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, ये था आपको क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास 1 माइनस टेन थीटा टेन फाइव 1 प्लस टेन थीटा टेन फाइव इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस फाइव कॉस थीटा माइनस फाइव। तो यहाँ से मैं सबसे पहले 1 माइनस टेन किसके इक्वल होता है, टेन थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, और टेन फाइव किसकी इक्वल होता है, साइन फाइव डिवाइडेड बाय कॉस फाइव, ये मिक्स नहीं कर देना, ये फाइव है और ये टेन थीटा है। ठीक है, इसी तरह 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा की इक्वल आ जाएगा, ये टेन कॉस थीटा। इस तरह टेन फाइव है तो ये आ जाएगा साइन फाइव और कॉस फाइव, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। इसका नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस फाइव और कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा ऊपर, कॉस थीटा कॉस फाइव एलसीएम आ जाएगा, ये कॉस थीटा कॉस फाइव 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा कॉस फाइव, सेंटर में माइनस है और फिर साइन थीटा साइन फाइव, साइन थीटा साइन फाइव। ठीक है, और ये वाला डिवाइड, उसके बाद नीचे भी दोनों कैल्शियम आ रहा है, नीचे कैल्शियम क्या आ रहा है, कॉस थीटा कॉस फाइव कॉस थीटा कॉस फाइव। तो ये कॉस थीटा कॉस फाइव 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा कॉस फाइव, ठीक है, प्लस साइन थीटा साइन फाइव, साइन थीटा साइन फाइव। ठीक है, अब ये देखें cos थीटा cos फाइव के साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, cos थीटा cos फाइव माइनस साइन थीटा साइन फाइव। बेटे आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, वो किसकी इक्वल होता है, cos अल्फा प्लस बीटा के। ठीक है, तो अल्फा यहाँ पे क्या है, थीटा प्लस फाइव आपके पास क्या है, और बीटा क्या है आपके पास फाइव। इस तरह आपने एक और फार्मूला पढ़ा हुआ है, cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, वो किसकी इक्वल होता है बेटा आपके पास, वो फार्मूला होता है आपके पास cos अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा आपके पास थीटा है और फाइव आपके पास है ये,
पढ़ा हुआ ना ये फार्मूला, पिछले पहले भी मैंने आपको बताया, होता है cos अल्फ़ा प्लस बीटा, वो इक्वल होता है बेटा आपके पास cos अल्फ़ा cos बीटा के इक्वल, साथ में आ जाता है माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये फार्मूला हो जाएगा। उसी तरह cos अल्फ़ा माइनस बीटा जो होता है उसमें क्या होता है cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये फार्मूला। तो ये अप्लाई किया, ये देखो हमने यही प्रूव करना था, ये आ चुका है। देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। वो कहता है cos अल्फ़ा प्लस बीटा cos अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल है cos इन दोनों चीज़ों के। ठीक है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। तो cos अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, और साथ में क्या जाएगा, cos अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला क्या होता है, cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, इसी चीज़ की इक्वल होता है। ठीक है, अब ये a माइनस बी ए प्लस बी आ चुका है। ठीक है, तो इसका मैं फार्मूला लगा लेता हूँ, ये a है तो a का स्क्वायर cos अल्फ़ा cos बीटा इसका होल स्क्वायर माइनस b क्या है आपके पास, ये साइन अल्फ़ा साइन बीटा इसका होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटे, cos स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा cos स्क्वायर ऑफ बीटा माइनस साइन स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा साइन स्क्वायर ऑफ बीटा। अब अपने ये भी सॉल्व करना है, ये भी सॉल्व करना है। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। इसी तरह साइन स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू, अगर मैं cos को दूसरी साइड पर ले जाऊँ तो cos माइनस का हो जाएगा, माइनस cos स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा आ जाएगा। इस तरह अगर मैंने cos की वैल्यू फाइंड करनी है तो cos स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा किस चीज़ के इक्वल आ जाता है बेटे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा के। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, cos स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा की जगह क्या पुट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं cos स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा की जगह क्या पुट कर देता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा और cos स्क्वायर ऑफ बीटा एज इट इज रहने दूंगा। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा की जगह मैं साइन स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा मेरे एज इट इज रहने दूंगा, और साइन स्क्वायर ऑफ बीटा की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, 1 माइनस cos स्क्वायर ऑफ बीटा। देखो एंगल चेंज हुआ ना, यहाँ पे बीटा है तो मैं बीटा लगा दूंगा, 1 माइनस cos स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा था, यहाँ पे बीटा है तो बीटा लगा दूंगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे दूसरी साइड पे भी आपने क्या करना है, यही वैल्यू cos स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा एज इट इज रहने दो, ये cos स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा एज इट इज, cos स्क्वायर ऑफ बीटा की जगह लगा दो 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ बीटा, सेंटर में माइनस है। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे साइन स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1 माइनस cos स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा, और साथ में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ बीटा। एक जगह पे cos इंपुट करनी है वैल्यूज, दूसरी में साइन में करनी है। इस तरह एक जगह पे साइन इंपुट करनी है, एक दफ़ा अल्फ़ा वैल्यू में वैल्यू इंपुट करनी है और अगली वैल्यू में बीटा में पुट करनी है। इसी तरह एक बार बीटा में पुट करनी है, अगली वैल्यू में क्या पुट करनी है, अल्फ़ा वैल्यू में वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, समझ आ गई इसकी। तो एक से आंसर ये आ जाएगा, एक से ये आ जाएगा। अब सॉल्व करता हूँ मैं, cos स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा cos स्क्वायर ऑफ बीटा माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई किया माइनस cos स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा साइन स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा आ जाएगा, ये वाला अंदर मल्टीप्लाई करो, साइन स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा cos स्क्वायर ऑफ बीटा माइनस साइन स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा cos स्क्वायर ऑफ बीटा। तो ये साइन स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा cos स्क्वायर ऑफ बीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से क्या बचेगा, cos स्क्वायर ऑफ बीटा माइनस साइन स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा। ठीक है,
तो कौन सी वैल्यू आ चुकी है, ये आ गई राइट हैंड साइड। अब इस तरह इसको भी सॉल्व करो, cos स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर ऑफ बीटा cos स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, ये माइनस, ये इस अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, साइन स्क्वायर ऑफ बीटा, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, cos स्क्वायर ऑफ बीटा साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ बीटा cos स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस किया ये माइनस किया, माइनस किया ये प्लस किया, तो यहाँ से क्या बचेगा, cos स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर ऑफ बीटा। समझ आ गई। और ये हमने क्या फाइंड करना था, ये वाली वैल्यू। देखो दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई है। सिंपल सी बात है, आपने यहाँ पे एक बार में अल्फ़ा वैल्यू इंपुट करनी है, दूसरी वाली में बीटा वैल्यू इंपुट करनी है। इसी तरह एक बार में बीटा वैल्यू इंपुट करनी है, दूसरी वाली में अल्फ़ा वैल्यू इंपुट करनी है। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज में आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1। इसी का पार्ट 2 देखें ज़रा। अच्छा, इसका पार्ट 2 आया नहीं, 6 क्वेश्चन है फिर इसके बाद। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही आसान है। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला ओपन कर लो। साइन अल्फ़ा साइन बीटा, साइन अल्फ़ा काज बीटा प्लस काज अल्फ़ा साइन बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा वाले फार्मूले पे ओपन कर लो। साइन अल्फ़ा काज बीटा माइनस काज अल्फ़ा साइन बीटा डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, काज अल्फ़ा प्लस बीटा वाला का फार्मूला होता है काज अल्फ़ा काज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस काज अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला होता है काज अल्फ़ा काज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास ऊपर क्या बचेगा, ये देखो साइन अल्फ़ा काज बीटा साइन अल्फ़ा काज बीटा, तो 2 हो जाएंगे। ये एक है, ये एक है, ऐड करोगे तो 2 हो जाएंगे। साइन अल्फ़ा काज बीटा डिवाइडेड बाई ये काज अल्फ़ा काज बीटा, एक ये है एक ये है, ऐड करोगे 2 हो जाएंगे, काज अल्फ़ा काज बीटा। ठीक है, ये काज बीटा से कैंसिल, 2 से कैंसिल। साइन अल्फ़ा और काज अल्फ़ा किसकी इक्वल होता है, साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय काज अल्फ़ा इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा। साइन और काज किसकी इक्वल होता है, टेन की इक्वल होता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 है। बेटा आपके पास काट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है काट अल्फ़ा काट बीटा -1 काट अल्फ़ा माइनस काट बीटा की इक्वल। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए माइनस नहीं है, यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, क्वेश्चन गलत लिखा हुआ वहाँ पे, क्योंकि ये एक फार्मूला भी होता है ना। तो मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड अगर मैं लूँ ना, और सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, तो मुझे कंपोनेंट डिवाइडेंड रूल लगाना पड़ेगा, रूल। तो एक नई चीज़ आ जाएगी थोड़ी सी, तो मैं क्या करता हूँ कि राइट हैंड साइड से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। काट अल्फ़ा किसकी इक्वल होता है बेटे, काज अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा की इक्वल, ये तो आपको पता है। काट अल्फ़ा इसी तरह काज बीटा और साइन बीटा की इक्वल, ये होता है ना। काट अल्फ़ा अल्फ़ा काज अल्फ़ा और काज साइन बीटा, काज बीटा और साइन बीटा। ठीक है, -1 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, काट काज अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा, इस तरह प्लस काज बीटा और साइन बीटा। अब यहाँ पे ऊपर ये देखो साइन अल्फ़ा साइन बीटा, इसका क्या आ रहा है, एलसीएम। साइन अल्फ़ा साइन बीटा एलसीएम आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, काज अल्फ़ा काज बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, काज अल्फ़ा काज बीटा। ठीक है, और इस साइन अल्फ़ा साइन बीटा मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो क्या आ जाएगा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा डिवाइडेड बाय ये वाला, नीचे भी एलसीएम आ जाएगा, नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये साइन अल्फ़ा इस काज अल्फ़ा के साथ ये काज अल्फ़ा और साइन बीटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, काज अल्फ़ा साइन बीटा, इस तरह ये साइन अल्फ़ा काज बीटा हो जाएगा।
सेंटर में प्लस है ना, तो cos बीटा साइन अल्फा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए साइन अल्फा साइन बीटा से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, cos बीटा, देखें ये cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये कौन सा फार्मूला होता है आपके पास, cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है ना। cos अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल होता है, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा की इक्वल, डिवाइडेड बाय cos अल्फा साइन बीटा प्लस cos बीटा साइन अल्फा, ये किसकी इक्वल होता है बेटे, साइन अल्फा प्लस बीटा की इक्वल। ठीक है, ये क्यों इक्वल होता है ना। अब इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, 2+3 लिखो या 3+2 लिखो, आंसर 5 ही होता है। तो cos अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल होगा, cot अल्फा प्लस बीटा की इक्वल होगा। तो यही तो हमने प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। ये था इसका पार्ट 1, इसी का पार्ट 2 देखें जरा। देखिए बेटे सेम क्वेश्चन है, पहले cot अल्फा प्लस बीटा था, अब cot अल्फा माइनस बीटा है। तो ये फार्मूला ओपन कर लेते हैं राइट हैंड साइड का। तो आपको पता है कि cot किसकी इक्वल होता है, cos अल्फा और साइन अल्फा के। इस तरह cot बीटा किसकी इक्वल होगा, cos बीटा और साइन बीटा के, +1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, cot बीटा किसकी इक्वल आ जाएगा, cos बीटा ओवर साइन बीटा के, माइनस cot अल्फा किसकी इक्वल आ जाएगा, cos अल्फा ओवर साइन अल्फा की इक्वल। यहाँ पे ऊपर देखो एलसीएम क्या आ जाता है, ये एक ब्रैकेट में आ जाएंगे। ठीक है, साइन अल्फा साइन बीटा एलसीएम आता है, साइन अल्फा साइन बीटा एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos अल्फा cos बीटा, यहाँ पे प्लस ये साइन अल्फा साइन बीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा। और नीचे भी एलसीएम ले लो, साइन अल्फा साइन बीटा हो जाएगा एलसीएम, साइन अल्फा साइन बीटा एलसीएम हो जाएगा। ये साइन अल्फा इसके साथ मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, साइन अल्फा cos बीटा माइनस ये साइन बीटा cos अल्फा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, cos अल्फा साइन बीटा। अब ये साइन अल्फा साइन बीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, cos अल्फा माइनस बीटा का। इस तरह साइन अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा, ये किसकी इक्वल होता है बेटे, साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला। तो ये आ जाएगा आपके पास cos और साइन किसके इक्वल होता है, cot थीटा की इक्वल, तो आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा एंगल। यही तो हमें प्रूव करना था, हमारा प्रूव हो चुका है। थर्ड आपके पास नेक्स्ट इसका पार्ट वो करते हैं। चलिए देखिए आपके पास है tan अल्फा प्लस बीटा, ये आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा। वो कहते हैं कि इसको प्रूव करें, तो मैं ये साइड ले लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। ये tan अल्फा किसकी इक्वल होता है बेटे, साइन अल्फा ओवर cos अल्फा के। ठीक है, प्लस tan बीटा किसकी इक्वल होता है, साइन बीटा ओवर cos बीटा के, डिवाइडेड बाय tan अल्फा किसकी इक्वल होगा, साइन अल्फा ओवर cos अल्फा के, माइनस tan बीटा किसकी इक्वल होता है बेटा, साइन बीटा ओवर cos बीटा के। अब एलसीएम इनका क्या आ जाएगा ऊपर, cos अल्फा cos बीटा। ठीक है, ये cos बीटा का साइन अल्फा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, साइन अल्फा cos बीटा। ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, cos अल्फा साइन बीटा, ये आ जाएगा ना। और नीचे भी एलसीएम ले लो इनका, नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा, cos अल्फा cos बीटा और cos बीटा साइन अल्फा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, साइन अल्फा cos बीटा माइनस
ये cos अल्फा साइन बीटा के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा cos अल्फा साइन बीटा। ये cos अल्फा cos बीटा से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर है साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा। ये क्या फार्मूला होता है? ये होता है आपके पास फार्मूला बेटे साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा। ये फार्मूला होता है साइन अल्फा प्लस बीटा का। नीचे आपके पास साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। यहाँ पे क्या फार्मूला आ जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा। और यही हमने प्रूव करना था।